ही देता हूँ 27x तक इसके टारगेट्स हो सकते हैं। बस एक कंडीशन है। हेलो व्हाट्सअप माय पीप्स, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटावर्स और प्ले टू अर्न गेमिंग का वो कॉइन जो आपने मुझे कमेंट में मेंशन करके बताया था। इसका नाम है PYR वल्कन फॉर्ज्ड। मैं आपको आज बताऊंगा कि इसके टारगेट्स कितने दूर तक हो सकते हैं। एक्चुअली बता ही देता हूँ 27x तक इसके टारगेट्स हो सकते हैं। बस एक कंडीशन है और एक दिक्कत है जिसकी वजह से ये इतना गिर गया है। उस दिक्कत के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं बताऊंगा ऐसी दिक्कतों से बचे कैसे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम लॉग स्केल में करते हैं इसका एनालिसिस। तो लॉग स्केल में क्या है, एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ये बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था। तो वो ट्रेंड लाइन है ये, यहाँ पे हमेशा सपोर्ट ले रहा था, आपको दिख रहा होगा ये पिंक वाली। और अभी क्या कर रहा है, ये नीचे गया था, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे गया था। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन गिर गया था। और अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ से अभी रिजेक्शन ले रहा है। लेकिन हो सकता है यहाँ से तोड़ दे। एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से तोड़ सकता है ये इसको। इसका चार्ट जो है ना, इतना घटिया चार्ट है। घटिया इन द सेंस ऐसे बुरा नहीं है चार्ट, लेकिन इसमें इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना, मतलब आप अगर कोई बिगिनर उसको देखेगा ना तो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको इजीली, सबसे इजी तरीके में कैसे आपको समझा सकूँ। आज इस चीज़ पे मेरा फोकस रहेगा और होप आपको सब कुछ समझ आए, क्लियर। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है और स्टोकेस्टिक ने कट कर दिया है। यहाँ पे नॉर्मल डाइवर्जेंस बनाया था इधर, और मैकडी में भी बुलिश डाइवर्जेंस था। तो यहाँ से तय ही था कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए, जो कि जा भी रहा है। बट ये कितना ऊपर जाएगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले ये इसका वीकली लॉग स्केल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस था। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाता है विथ वॉल्यूम थोड़ा आता हुआ दिख ज़रूर रहा है। बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा है थोड़ा, 39,000 अभी एकदम से एक इसमें जंप क्यों आया? क्योंकि अभी थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी हैं काफ़ी, तो इस वजह से हो सकता है बिटकॉइन थोड़ा ऊपर आज आ गया है। लेकिन ये वीडियो PYR के बारे में, बिटकॉइन का एनालिसिस मैं एक्चुअली अपने ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूँ बिटकॉइन के बारे में। वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन आज अभी PYR पे कंसंट्रेट करते हैं। आई नो आप लोगों ने मुझे करंट मार्केट सिनेरियो पे भी बनाने को बोला है वीडियो, लेकिन इतने सारे वीडियोस लाइंड अप है, ये भी आपका ही सजेशन है, तो मैं वो सारे आपकी सजेशंस हैंडल कर रहा हूँ एक एक करके। एंड मेरी टीम ने पूरा नोट करके रखा है, जो भी आपने कमेंट में मेंशन करके बताया है, जो चीज़ें वो सारी नोटेड है। और मैं हर एक चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। आपने जो मेंशन किया है, आई विल मेक श्योर कि मैं उस हर एक चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। ऑल राइट, तो यहाँ पे अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, एक्चुअली ये ब्रेक भी कर दे, तो मेरा ये $16 जब तक ये ब्रेक ना करे ना, तब तक यहाँ पे मैं बुलिश नहीं होऊंगा बहुत ज़्यादा इसको लेके। बुल केस के सिनेरियो में $16 ब्रेक कर देना चाहिए। अब हुआ क्या यहाँ पे, एक्चुअली ये बहुत वियर्ड टाइप की हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बहुत सारी पैटर्न्स है इसके अंदर, पर मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाता हूँ। हम लॉग स्केल देख रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे एक इसको हेड कंसीडर करते हैं और ये लेफ्ट शोल्डर है, और इसको राइट शोल्डर कंसीडर करते हैं। तो अगर ऐसा देखें तो इसकी जो टारगेट्स निकल के आते हैं क्लोजिंग से, अगर यहाँ पे मैं टारगेट्स देखूँ तो ये टारगेट्स पूरे हो चुके हैं। यहीं पे था वो टारगेट और ये टारगेट पूरा हो चुका है। तो होप यहाँ से रिवर्सल वैसे हो भी गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ पे रिजेक्शन लिया। और यहाँ पे आप देखो तो विग बनी है दो बड़ी 2 दिन के लिए, दोनों दिन में विग बनी है, मतलब यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वापस भी जाता है नीचे, जो कि कैसे जाएगा ये मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, अगर जाता है तो अगर वापस भी जाता है तो इससे नीचे जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बियर्स को इससे नीचे ले जाने के लिए। ये लेवल है 6.6 के अराउंड, करेंटली प्राइस चल रहा है $14 के अराउंड। तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे ये वाला इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट पॉइंट है। तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर मूव करता है तो यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेगा, जिसको अगर ब्रेक करके क्लोज होता है ऊपर तो बहुत अच्छा बड़ा मूव आ सकता है। टारगेट्स भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में। तो नॉर्मल स्केल में भी अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन है, ये दूसरी ट्रेंड लाइन है, वो लॉग वाली अलग है। तो यहीं पे इसका सपोर्ट था और लॉग वाली स्केल का भी इसी पॉइंट पे सपोर्ट था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये वापस रिटेस्ट होता है कि नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे अभी के लिए तो लग रहा है कि बुलिश थोड़ा सिनेरियो हो गया है स्टार्ट, लेकिन इसको डिटेल में एनालाइज करने का ट्राई करते हैं अब। ऑल राइट, तो
अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इतना नीचे क्यों आ गया था। ये नीचे इसलिए आ गया था इतना सारा, क्योंकि इस पे ना एक अटैक हो गया था, हैकिंग अटैक हो गया था। मतलब ऑलमोस्ट $4.5 मिलियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस उतना प्राइज़ मनी हैकर्स ने चुरा लिया था, और शायद कोई एक ही हैकर था। बट उसने फिर चुरा के वो लोगों के वॉलेट से चुराया था। मेटामास्क के वॉलेट से और अलग-अलग वॉलेट से उसने चुरा लिया था, और फिर चुरा के उसने बेचा कहाँ पे? बाइनेंस पे उसने बेचने का ट्राई किया, और काफ़ी हद तक बेच भी दिया था। अलग-अलग अकाउंट से ट्राई किया था उसने, सिर्फ़ एक ही अकाउंट से बेचने का ट्राई नहीं किया था। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि बाइनेंस में अगर आप देखो 24 दिसंबर को एक बहुत बड़ा फॉल आ गया था, और ये फॉल एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग फॉल था। और अगर आप देखो तो इसका लो है ऑलमोस्ट $12 के आसपास। अगर मैं आपको इसका 24 दिसंबर का ये क्यू कॉइन का चार्ट है, इसमें लो जो लगाया था ये ऑलमोस्ट $18-19 के आसपास था। तो उससे काफ़ी नीचे गया था इसमें, क्योंकि ये हैकर्स ने सेलिंग की थी इधर। फिर बाइनेंस ने क्या किया, इसको टैकल करने के लिए सारे विड्रॉल्स ब्लॉक कर दिए थे पीवाईआर कॉइन के और यूएसडीटी के उन पर्टिकुलर अकाउंट्स में कुछ दिन के लिए, और बहुत सारे एक्शंस लिए। पीवाईआर टीम ने भी कुछ एक्शंस लिए। तो अगर आपको उसमें उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बता दो। वो भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको ये पता पड़ेगा कि ये इस टाइप के कॉइन में हैकिंग अटैक होता है, वो एक्चुअल हैकिंग अटैक होता है या कंपनी वाले कराते हैं। तो इस केस में क्या था, एक्चुअल हैकिंग अटैक था या कंपनी ने जानबूझ के कराया, ये सब भी मैं उस वीडियो में अगर डिस्कस करूंगा, अगर आपको वो चाहिए तो। ऑल राइट, अब करते हैं इसका वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस। और जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने लो से हाई पे ले लिया है, एक वीकली फिबोनाची टाइम फ्रेम ड्रॉ कर दिए हैं, और ये बहुत एक्यूरेसी के साथ बता रहा है हमको कि नेक्स्ट लोकल लो और लोकल हाई कहाँ पे बनाएगा। और जैसे यहाँ पे बनाया इसने, और नेक्स्ट बताया यहाँ पे, लेकिन इससे पहले बता दिया था। तो ये वैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम पे फॉलो होगा, डेली टाइम फ्रेम पे इतना एक्यूरेट नहीं रहेगा जितना इधर रहेगा। इधर अगर आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ एक वीक का डिफरेंस है, और यहाँ पे एक वीक का डिफरेंस है, और यहाँ पे दो दो वीक का डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट उतना रहता है, 1-2 वीक का, 3 वीक मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं रहता जनरली स्पीकिंग। तो ये बहुत एक्यूरेट रहता है। तो यहाँ पे इसने नेक्स्ट जो बताया वो 7 फेब वाला वीक है, और वो नीचे ना लाइक का बटन है, वो दबा दो। इससे क्या होता है कि यूट्यूब को पता लगता है कि वीडियो अच्छा है, और वो और लोगों तक पहुंचाता है, और ऐसे ही हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं जहाँ पे एक दूसरे की मदद कर सकें हम। ऑल राइट, आई थिंक लो लगा चुका है। अगर नीचे जाता भी है तो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो ये वीक के आसपास या नेक्स्ट वीक, मतलब इधर कुछ होने वाला है। लोकल लो लगाएगा या लगा चुका है, ये भी कंफर्म हो जाएगा। हम कब कंफर्म करेंगे हमारा बुल केस? वैसे $16 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे, तो मैक्रो बुलिश हो सकता है ये, और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के बहुत अच्छे अच्छे चांसेस हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट $600 मिलियन के आसपास है, और अभी जो इसका मार्केट कैप है ये ऑलमोस्ट 300 मिलियन के आसपास है। तो इसकी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कितनी बनती है? ऑलमोस्ट 10x तो ईजिली हो सकता है, अगर मेटावर्स और प्ले टू अर्न गेमिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा, जो कि बढ़ ही रहा है। और अगर 10x ये होता है तो इसका 3 बिलियन मार्केट कैप होता है, जो कि अभी के लिए सब्सटेंशियल है। लेकिन जैसे जैसे ये मार्केट, क्रिप्टो मार्केट इन जनरल इवॉल्व होगा, तो 3 बिलियन मार्केट कैप बहुत नॉर्मल हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ आपको यहाँ से 2-3 साल की, इस साल की मे बी, अगर बुल साइकिल कंटिन्यू होती है, और 2-3 साल के बाद तो डेफिनेटली इतना मार्केट इवॉल्व हो जाएगा कि यहाँ पे 3 बिलियन मार्केट कैप होना एक नॉर्मल बात हो जाएगी अच्छे कॉइन्स के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं आपका फेवरेट टॉपिक, टारगेट्स कितने दूर तक है। अब मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया था वो सबसे ऊपर वाला टारगेट कहाँ पे है, लेकिन सारे टारगेट्स बता देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले अगर $16 ब्रेक करके ऊपर क्लोज होता है तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो अराउंड $48 के आसपास होगा, जो बनता है अराउंड 3900 रुपीज़ से 4000 रुपीज़ के आसपास, जो कि बहुत है। यहाँ से अगर अपन देखें तो वो, अगर लो से गिन रहा हूँ मैं, तो वो ऑलमोस्ट 600%, मतलब 6 गुना पैसा होता है आपका फर्स्ट टारगेट में ही। और सेकंड टारगेट जो मेरा है वो है अराउंड $77 के आसपास। यहाँ पे फिब लेवल भी है, तो जो सपोर्ट कर रहा है हमको, जो बहुत अच्छी बात है। और अगर वहाँ यहाँ से मैं देखूँ तो वो टारगेट अपना निकल के आता ऑलमोस्ट 1000%, जिसका मतलब है ऑलमोस्ट 10 गुना टारगेट हो रहा है यहाँ से। एक्चुअली $77, मतलब 6100 से 6400 रुपीज़ के आसपास। जो नेक्स्ट टारगेट मेरा है, थर्ड टारगेट, वो ये है $120 से $130 के आसपास, जो कि बनता है अराउंड 9600 से 10,000 रुपीज़ के आसपास। और ये टारगेट
इस साल हो सकता है या नेक्स्ट साइकिल में हो, इसकी गारंटी नहीं है। जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि कब होगा ये टारगेट अचीव। लेकिन अभी के लिए हमारे ये फर्स्ट 2 टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अचीव हो जाएंगे इस साल मोस्ट लाइकली, अगर बुल साइकिल कंटिन्यू होती है तो। फोर्थ टारगेट जो कि मोस्ट लाइकली इस साल नहीं होगा, मोस्ट लाइकली ये 2024-25 वाली साइकिल में होगा, वो टारगेट है 170 से 190 डॉलर्स के आसपास, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 13,500 रुपीज से लेके 15,000 रुपीज के आसपास। वो टारगेट बनता है ऑलमोस्ट 2700% के आसपास, मतलब 27 गुना आपका पैसा हो जाएगा अगर ये टारगेट अचीव होता है तो। अगेन इस टारगेट का सिग्निफिकेंस तभी तक रहेगा जब ये अच्छे अच्छे गेम्स लॉन्च करते हैं, जहाँ पे यूजर्स उससे इंटरेक्ट करते हैं, गेम ज़्यादा खेलते हैं, उससे इसका ज़्यादा ग्रोथ रहेगा। अभी ये बहुत छोटी स्टेज पे है, 300 मिलियंस कुछ ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन अगेन यही यही वो कॉइन्स होते हैं जो आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे सकते हैं, मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। एक्चुअली पता है क्या हुआ, एक्चुअली इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, मैं ये वीडियो पहले बना चुका था, एक्चुअली रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन फॉर सम रीज़न मेरा जो स्क्रीन का रिकॉर्डिंग है ना, उसमें सिर्फ ऑडियो ही आया, वीडियो आया ही नहीं। तो अगर मेरा खुद का पर्सनल वीडियो नहीं भी आता तो भी मैं डायरेक्ट वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल देता, लेकिन प्रॉब्लम स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ही था, तो इसलिए मुझे पूरा वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। दिमाग का दही हो गया सच में। बिटकॉइन देवता 40,000 क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उससे ऊपर क्लोज होता है तो मज़ा आ जाएगा आज तो।